भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न के द्वितीय मंत्र में बौद्ध मत को लेकर के जो शास्त्रार्थ हो रहा था वो शास्त्रार्थ तो पूरा हो गया। सिद्ध कर दिया गया ज्ञान एक ही है और नित्य है। ज्ञान कोई जो है क्षणिक विज्ञान नहीं है, हर क्षण बदलने वाला नहीं। एक ही ज्ञान है, एक रस है, नित्य है। उसी ज्ञान स्वरूप में ही सभी विषय कल्पित हुए हैं। तो उस विचार के पूरा करने के अनंतर फिर जो श्रुति में आया कि है वह अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष, इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है। यहाँ बताया भाई शरीर तो परिच्छिन्न है। जैसे कुंड में बदर, कुंड है कोई, थोड़ा गड्ढा है, गड्ढे के भीतर बदर का बेर फल, बदरी फल उसके भीतर चले जाता है। ऐसे शरीर तो परिच्छिन्न है, लेकिन चेतन यहाँ पुरुष तो व्यापक है। तो कैसे अंदर शरीर के भीतर आ जाएगा? तो क्या परिच्छिन्न है क्या पुरुष? तो बताए कि नहीं, वह पुरुष परिच्छिन्न नहीं, व्यापक है। क्योंकि प्राणादि कलाओं का जो कारण है, कारण तो कार्य से व्यापक होता है। पूरा का पूरा संसार प्राणादि कलाएं सब उसी में कल्पित है, तो परिच्छिन्न तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जो शरीर मात्र के द्वारा परिच्छिन्न है वह प्राण श्रद्धा आदि कलाओं का कारण नहीं हो सकता है। तो तो वह कलाओं का कारण है और कलाओं का ही कार्य है शरीर। तो अपने कार्य के कार्य में वह कैसे आएगा? शरीर तो बहुत छोटा है, तो इसलिए शरीर उसको कैसे अंदर कर लेगा? फिर पूर्व पक्षी कहा जैसे बीजादिवत, जैसे बीज से वृक्ष हुआ और वृक्ष से फल हो करके फिर उसमें बीज आ गया। बीज का कार्य वृक्ष, वृक्ष का कार्य फल, फल के भीतर बीज आ जाता है। तो बताए कि नहीं, वहाँ तो जिस बीज से वृक्ष हुआ है वह बीज अलग है। अब वृक्ष होने के बाद फल के अंदर जो बीज आया वो बीज अलग है। इसलिए वही बीज उसके अंदर नहीं गया है। दूसरी बात क्या है कि वो तो सावयव है। बीज वृक्ष आदि सावयव है। सावयव है तो चलो उसके अंदर हो जाएगा, फल के अंदर। लेकिन यह जो आत्मा है यह तो व्यापक है, निरवयव है। यह शरीर के भीतर कैसे आ सकता है? तो ये सब बातें चल रही थी। यहीं पे पेज नंबर 93 पे दूसरी पंक्ति आ गई थी। जो मतलब पहली पंक्ति, चलो पहली पंक्ति से ही देख लीजिए भाष्य में 93 पे। यथा बीज कार्यम वृक्ष,
वृक्षस तत्कार्यम च फलम। बीज का कार्य है वृक्ष और वृक्ष का कार्य है फल। तो स्वकारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति। वह जो वृक्ष का कार्य फल है अपने कारण वृक्ष के भी कारण बीज को अंदर कर लेता है, यानी फल के भीतर बीज आ जाता है। अम्रादि फल, अम्रादि बीज। तद्वत् पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात् शरीरम स्वकारण कारणम अपि। तो जैसे वहाँ पे अपने कारण के भी कारण को फल ने अंदर कर लिया, ऐसे यहाँ पे शरीर भी अपने कारण के, शरीर का कारण कला, कलाओं का कारण पुरुष, पुरुष को अंदर कर लेगा शरीर। इति चेत तो सिद्धांति ने कह दिया नहीं अन्यत्वात् सावयवत्वाच्च। जिस बीज से वृक्ष हुआ है वह बीज अलग है, और जो वृक्ष के बाद फल हो करके उसमें बीज आया वो बीज अलग है, इसलिए उसी बीज को अंदर नहीं किया। और सावयवत्वाच्च, चलो ठीक है मान भी ले तो भी वो सावयव है, सावयव में चलो ठीक है, सावयव उसके भीतर आ जाएगा। बीज भी सावयव है, फल भी सावयव है उसके अंदर, लेकिन पुरुष तो निरवयव है। पुरुष कैसे उसके भीतर आएगा शरीर के भीतर? टीका में देख लीजिए, टीका में चलेगा। हाँ, तद विवृणोति यथा इति। यथा दृष्टान्ते बीज व्यक्ति भेदात अविरोधे। दृष्टांत जो दिए वो वृक्ष से, जो जिस बीज से वृक्ष हुआ है वह अलग है, और वृक्ष होने के बाद फल हो करके जो बीज हुआ है वो अलग है। इसलिए बीज व्यक्ति भिन्न भिन्न होने से विरोध अविरोधे भी, भले वहाँ विरोध नहीं दृष्टांत में, किंतु यह पुरुष व्यक्त ऐक्यात, पुरुष व्यक्त ऐक्यात, किंतु यहाँ पुरुष व्यक्ति जो है वह एक ही है। पुरुष तो एक ही है, ऐसा नहीं कि पहले पुरुष है, पुरुष से कला उत्पन्न हुई, कला से फिर शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर के भीतर एक दूसरा पुरुष आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पुरुष तो एक ही है, इसलिए शरीर पुरुष को कैसे अंदर कर पाएगा? इसलिए कारणत्व आभ्यंतरी भावयोर विरोधा है। जो कारण बने वही अपने कार्य के भीतर आ जाए, आभ्यंतरी भाव हो जाए, कारण भी बने और कार्य के भीतर आ जाए, इन दोनों में विरोध हो रहा है। इतिहा न, इसीलिए कह दिया नहीं ऐसा मत कहो, अन्यत्वा सावयवत्वाच्च। वो बीज अलग है, अंदर होने वाला बीज अलग है, और दूसरी बात वहाँ सावयव है, यहाँ तो निरवयव है। टीका में आगे देखिए, ननु कारणीभूत बीजस्यैव वृक्ष फल तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामात्। फिर पूर्व पक्षी कह रहा देखिए, जिस बीज से अंकुर हो करके वृक्ष हुआ है तो बीज के अवयव ही अंकुर रूप में गए, और वही अवयव थोड़ा उपचित हो गए, वही जो है वृक्ष बना है। भाई बीज के अवयव ही तो अंकुर बने हैं, उसी अवयव से फिर पूरा वृक्ष बना है, और उसी वृक्ष में फल हुआ है, फल के भीतर बीज आया, तो वही बीज तो आ गया ना। बीज से अंकुर होकर के वृक्ष बना, तो बीज के ही अवयव वृक्ष में आए, और वृक्ष के अवयव फिर फल में चले गए, तो बीज का अवयव चले गया ना फल के भीतर, इसलिए बीज ही फल के भीतर चले गया। देखो वही करे, कारणीभूत बीजस्यैव वृक्ष फल तदंतर्गत बीज रूपेण। जैसे हम लोगों का शरीर है, देखिए माता पिता के अंश से हम लोगों का शरीर बना, अब वही शरीर बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता का अंश जो आया वो नहीं है, मातृ पितृ अंश से ही वो शरीर हम लोगों का बना और ये बड़ा हो गया है, बस और क्या है। ऐसे बीज से अंकुर होकर के वृक्ष बना, वृक्ष के बीज में फल लगा, फल के भीतर बीज आया, तो पहले वाले बीज के ही अवयव यहाँ पे आए हैं। यही बात यहाँ कह रहा है, ननु कारणीभूत बीजस्यैव वृक्ष फल तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामात्। जो कारण है पहला वाला बीज, वही वृक्ष रूप से परिणत हुआ, वही फल रूप से परिणत हुआ है, वही उसके अंतर्गत फल के भीतर जो फिर बीज रूप से परिणाम हो गया। इसलिए तयो कार्य कारण कार्य बीजयोर ऐक्यम। इसलिए वहाँ भी जो कारण बीज है और कार्य हुआ बीज बाद में,
वो दोनों एक ही है। इसलिए बीज, वही बीज अंदर आ गया फल के भीतर, ऐक्यम। तो इसलिए उस ऐक्य की आशंका करके फिर सिद्धांति करा एवं अपि, चलो मान भी लेते वही बीज आ गया फल के भीतर, क्योंकि उसी के अवयव वृक्ष में आए हैं, उसी के अवयव से फल बन रहा है, तो भी तस्य सावयवत्वात्, वो जो बीज आप बता रहे हो सावयव है, अंग वाला, अवयव वाला है, इसलिए वो भले अंदर हो जाए, लेकिन वृक्षवत फलाकारेण परिणता वयवेभ्यो भिन्नावयवानामेव तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामत। तो बीज तो सावयव है, वृक्षवत, जैसे वृक्ष के समान वो सावयव है। तो फलाकारेण परिणता वयवेभ्यो भिन्नावयवानामेव तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामत। फल के आकार से परिणत जो अवयव है उससे भिन्न अवयव ही फल के अंतर्गत बीज रूप से परिणत हुए हैं, क्योंकि अवयव तो बहुत ज़्यादा है। बीज रूपेण परिणामत तयोर भेदेन, वो जो है भिन्न भिन्न हो गए। फल के आकार से परिणत जो बीज अवयव अलग है, और जो बीज रूप से परिणत हुए अवयव अलग है, इसलिए दोनों में भेद हो गया, फल और बीज में भेद हो गया। इसलिए अब जैसे एक ही वस्तु है, और उसी का कुछ अंश जो है फल रूप से परिणत हो गया, कुछ अंश बीज रूप से परिणत हो गया, तो फल रूप से परिणत अवयव अलग है, बीज रूप से परिणत अवयव, जैसे हम लोग के हाथ में देखिए, हाथ में अलग अवयव जुड़े हुए हैं, पैर में अलग है, इसलिए पैर के ऊपर ये टिका हुआ है। तो जब अलग अलग अवयव वाले से बना अवयवी है, तो उनमें परस्पर आधार आधेय भाव बन जाएगा। सावयव वस्तुओं में आधार आधेय भाव बन जाएगा। बीज रूपे परिणामा तयोर भेदेन, तो दोनों फल और बीज भिन्न भिन्न हो गए, कि उनके आरंभ करने वाले, उत्पन्न करने वाले अवयव अलग अलग है। इसलिए सावयव होने से आधार आधेय भाव बीज और फल में बन जाएगा। स्यात् यह तो निरवयवत्वात्, किंतु ये जो दार्ष्टान्तिक है पुरुष तो निरवयव है, इसलिए न तथात्वम, इसलिए वह जो है आधार आधेय भाव कैसे बन पाएगा। इत्या सावयवत्वाच्य, इसी बात को वहाँ दिखाए को सावयव है, फल वृक्ष और फल बीज सब सावयव है, इसलिए भिन्न भिन्न अवयव वालों से फल बन करके बीज बन करके फल और बीज में भेद होने से आधार आधेय भाव बन गया। यहाँ तो पुरुष निरवयव है, कैसे आधार आधेय भाव बनेगा। आद्यम हेतुम विवृणोति, देखो दो हेतु दिए, संग्रह भाष्य आया था द्वितीय पंक्ति में, अन्यत्वात् सावयवत्वात्, दो हेतु दिए थे। दोनों जो संग्रह भाष्य का विवरण कर रहे, थोड़ा विस्तार से उसकी व्याख्या कर रहे। आद्यम हेतुम विवृणोति दृष्टान्त इति, दृष्टान्ते कारण बीजात वृक्ष फल संवृतानि अन्यान्यव बीजानि। दृष्टांत में जो कारण बीज है वो अलग है, पहला हेतु था अन्यत्वात् का विस्तार कर रहे कि कारण बीज अलग है और वृक्ष के फल के भीतर संवृत हो गया, ढक गया जो बीज है वो अन्य है, इसलिए एक ही बीज नहीं है। इसलिए वहाँ कारण के कार्य के भीतर जो बीज है अपने कार्य के भीतर नहीं आए, वो अलग बीज है वो। दार्ष्टान्तिके तु, किंतु जो दार्ष्टान्तिक में पुरुष है एक ही है। किंतु तो यानी किंतु दार्ष्टान्तिके स्वकारण कारणभूत स एव पुरुषः, स्व से लेना शरीर, शरीर के कारण का भी जो कारण है पुरुष, शरीर का कारण कला, कलाओं का कारण पुरुष, और सैव पुरुष, वो एक ही पुरुष है, अलग अलग तो नहीं है। इसलिए शरीरे अभ्यंतरीकृत सूयते, शरीर के भीतर आ गया, ऐसा श्रुति में कहा, यह वह अंत शरीरे सौम्य स पुरुष। तो यह कैसे होगा, कैसे सर वही जो कारण बन रहा है कलाओं का, तो अपने कार्य के भीतर कैसे पुरुष जाएगा, एक ही पुरुष है।
इस तरह से बता दिए। टीका में देख लीजिए, श्रूयते सुना गया, यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति इति, जिस इस शरीर में 16 कलाएं उत्पन्न होती है। इति यत् शब्दोक्तस्य और पुरुषस्य। अच्छा, जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती है, तो यत् शब्द के यस्मिन यानी जिस पुरुष में, यत् शब्द से, यत् शब्द से, यस्मिन यद सर्वनाम से बना हुआ है, तो यद शब्द से जो कहा गया है पुरुष, पुरुषस्य अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष, पुरुष के पुरुष का अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष इति तत्शब्देन अभिधानात्। तो जिस यस्मिन में जिस पुरुष को कहा गया है उसी का अंतः पुरुष से अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष, और वही पुरुष जिसमें कलाएं उत्पन्न हुई है, जिस पुरुष में, वही पुरुष शरीर के भीतर कहा गया है तत्शब्द के द्वारा स पुरुष। जो कलाओं का कारण है वही पुरुष शरीर के भीतर सुना गया तत्शब्द के द्वारा। अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष, सौम्य स में तत्शब्द आया है, तो तत्शब्देन अभिधाना, तत्शब्द से कथन किया गया इस इत्यर्थ। इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में भेद हो गया। दृष्टांत में तो बीज दो अलग अलग है, दार्ष्टान्तिक में पुरुष एक ही है, तो एक ही पुरुष अपने कार्य के भीतर कैसे जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले हेतु का विस्तार कर दिया, दूसरा हेतु दिए थे सावयवत्वाच्च, उसका थोड़ा विवरण कर रहे, थोड़ा विस्तार से समझा रहे। द्वितीयम हेतुम विवृणोति बीजेति, सावयवत्व हेतु का यहाँ विस्तार कर रहे बीजेति, देख लीजिए भाष्य में। तो बीज वृक्षादीनाम सावयवत्वाच्च स्याद आधार आधेयत्वम, जो बीज वृक्ष और आदि से फल, ये सब के सब सावयव है। सावयव होने से आधार आधेय भाव बन जाएगा। आधार जिसमें आश्रित है, आश्रय आधार, आधेय मतलब जो आश्रित है। जैसे पुस्तक टेबल के ऊपर है, टेबल हो गया आधार, पुस्तक हो गया आधेय। जो रखा गया उसे कहेंगे आधेय, जिसमें रखा गया उसे कहते हैं आधार। तो बीज वृक्ष आदि से फल ले लीजिए, बीज वृक्ष फल ये सब सावयव है, इसलिए इनमें आधार आधेय भाव बन जाएगा। लेकिन निरवयवश्च पुरुषः, पुरुष तो निरवयव है। सावयवाश्च कला शरीरम च, कला और शरीर भी सावयव है, कला और शरीर भी सावयव है। तो इसलिए, और पुरुष तो निरवयव है, तो निरवयव पुरुष कैसे शरीर के भीतर आएगा। एतेन आकाशस्यापि शरीराधारत्वम अनुत्पन्नम किमुत आकाश कारणस्य, इतने के द्वारा ये भी बता दिया गया कि जब आकाश शरीर के अंदर नहीं आ सकता, शरीर के अंदर आकाश नहीं आ सकता, आकाश थोड़ी शरीर में आश्रित आकाश है क्या, आश्रित नहीं है। जबकि आकाश को सावयव माना गया है, तो भी शरीर के भीतर आश्रित है आकाश, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किमुत आकाश कारण से, फिर जो आकाश का कारण है पुरुषस्य, उसके बारे में क्या कहना, वो कैसे जो है आएगा शरीर के भीतर, वो तो निरवयव है। आकाश तो सावयव सूक्ष्म है, सावयव है, सावयव होने पर भी सूक्ष्म होने से आकाश जैसे शरीर के भीतर नहीं आ सकता। पुरुष तो कितना निरवयव है, वो कैसे शरीर के भीतर आएगा। तस्माद समानो, हाँ जी बोलिए। आकाश को किस हेतु से सावयव माना गया है? आकाश की उत्पत्ति होती है तस्माद, हाँ जी, हाँ, जिसकी उत्पत्ति होती है वो सावयव होता है, निरवयव नहीं। हाँ, तो किमुत आकाश कारणस्य पुरुषस्य, तो जो आकाश का भी कारण है पुरुष, वो तो निरवयव है, वो कैसे शरीर में आएगा। जब आकाश भी नहीं आया तो उससे पुरुष कहाँ से आएगा। तस्माद असमानो दृष्टांत, इसीलिए जो बीज वृक्ष वाला दृष्टांत दिए है समान नहीं, वो सावयव का दृष्टांत आपने दिया है, यहाँ तो पुरुष निरवयव है। टीका में देख लीजिए, निरवयवश्च
तथा चैक देशेन कलादि रूपेण परिणाम एक देशेन तत्रावस्थानं बीजवत न संभवत इत्यर्थ। तो जैसे वहाँ दिखाए कि बीज ही फल के भीतर चले गया, तो उसके कुछ अवयव वृक्ष में है, कुछ अवयव फल के भीतर चले गए। इसलिए एक देश, इसी प्रकार पुरुष का एक देश से पुरुष का एक अंश कलारूपी रूप से परिणत हो जाएगा और एक अंश से उस शरीर के भीतर पुरुष अवस्थित हो जाएगा बीज के समान। ये संभव नहीं, क्योंकि पुरुष निरवयव है। किंच, इसके अतिरिक्त कला नाम सावयवत्वेन परिच्छेदात, कलाएं तो सावयव है, सावयव होने से उनका परिच्छेद होता है, वो परिच्छिन्न है। पुरुषस्य तद विपरीतत्वात् अपरिच्छिन्नस्य, पुरुष के इसके विपरीत निरवयव होने से परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, इसलिए न परिच्छिन्नाधारकत्वं संभवति। परिच्छिन्न में आश्रित वह हो नहीं सकता, परिच्छिन्न उसका आधार नहीं बन सकता। जो व्यापक है उसका आधार परिच्छिन्न कैसे बनेगा? व्यापक का आधार परिच्छिन्न वस्तु, शरीर तो बहुत छोटा है और आत्मा तो बताओ, उसके आत्मा के बिल्कुल एक छोटे से अंश में पूरा ब्रह्मांड कल्पित है, और शरीर कितना छोटा है, तो शरीर के भीतर वो आत्मा कैसे आएगी? इसलिए परिच्छिन्न आधारकत्व उसमें पुरुष में नहीं हो सकता, मतलब पुरुष का आधार कोई परिच्छिन्न नहीं बन सकता। परिच्छिन्न आधारो यस्य पुरुषस्य तद स परिच्छिन्नाधारक, उसमें रहेगा परिच्छिन्नाधारकत्व, यानी परिच्छिन्न रूपी आधार वाला वह पुरुष नहीं हो सकता। इत्याह, इसी बात को दिखा दिए कि सावयवत्वाच्च, बीज वृक्ष आदि सावयव होने से वहाँ आधार आधेय भाव बन जाएगा। पुरुष निरवयव है, इसलिए वह शरीर में आश्रित नहीं हो सकता। यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से उसी की व्याख्या करें। सावयवत्वाच्च जो दिए न, उसी की व्याख्या एक अन्य प्रकार से कर रहे। यद्वा, यद्वा यानी अथवा। सावयवत्वेन कार्यतया मृषात्वात्, जो बीज वृक्ष आदि है, इसी प्रकार शरीर और कला, ये सब सावयव होने से मिथ्या है, क्योंकि सावयव होने से कार्य हो गए, कार्य का तो विनाश होता ही है। यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम, जो जो कार्य रूप होता है वह अनित्य होता है, इसलिए वो सावयव होने से कार्य रूप हो गए और कार्य रूप होने से मृषा है, मिथ्या है। इसलिए निरवयो त्वया परमार्थ सत्य पुरुषाधारत्वम नोपपद्यते, तो जो निरवयव होने से परमार्थ सत्य है पुरुष, उस पुरुष रूप, पुरुष का आधार, पुरुष की आधारता शरीर में नहीं हो सकती, यानी शरीर पुरुष का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि पुरुष सत्य है, शरीर आदि मिथ्या है। मिथ्या कभी सत्य वस्तु का आधार नहीं बन सकता। सत्य अधिष्ठान में सर्प आदि कल्पित हो सकते हैं, किंतु मिथ्या अधिष्ठान में सत्य वस्तु कल्पित नहीं हो सकती, सत्य वस्तु आश्रित भी नहीं हो सकती। इसलिए परमार्थ सत्य पुरुष का आधार शरीर नहीं बन सकता। इत्यास सावयवाश्च, कला और शरीर आदि सावयव है, पुरुष तो निरवयव है। सावयवाश्च, ये वाला प्रतीक जो पंक्ति के अंतिम में दिया है। ननु आकाश कार्य शरीरे आकाशस्य अपरिच्छिन्नस्य आभ्यंतरी भाव दृष्ट। फिर पूर्व पक्षी एक दूसरी बात बता रहा है कि जो व्यापक है वह भी परिच्छिन्न के भीतर आ जाता है। कैसे कैसे देखिए कि ये शरीर जो है आकाश का कार्य है, शरीर ये पांचों भूतों का कार्य है, तो आकाश का भी कार्य है। तो आकाश के कार्य शरीर के भीतर अपरिच्छिन्न आकाश का भी आभ्यंतरी भाव देखा गया है, शरीर के भीतर आकाश आ जाता है। तो भले आकाश व्यापक है और आकाश का कार्य है शरीर, तो भी शरीर के भीतर आकाश आ जाता है। ऐसे पुरुष व्यापक है और पुरुष के कार्य का कार्य शरीर होने पर शरीर के भीतर पुरुष आ जाएगा। इत्याशंक्य तस्यापि शरीराकारेण अवस्थानम एवं, बोले नहीं, आकाश शरीर के भीतर नहीं आया है, आकाश आदि ही तो मिलकर के शरीर बने हैं।
इसलिए आकाश भी शरीर रूप से अवस्थित है। क्यों? क्योंकि छिद्रादि विशिष्ट से वह शरीरत्वात्, जो छिद्र आदि से विशिष्ट है वही तो शरीर है। शरीर के भीतर देखो कितने छिद्र है, पसीना निकलता है सब जगह से, नाक कान कितनी जगह खाली जगह है, पेट के अंदर कितनी खाली जगह है। तो ये जो छिद्र आदि से विशिष्ट है वही से, ये नहीं कि शरीर का मतलब पूरे अंदर से पूरी तरह से पैक है, बहुत छिद्र है। तो छिद्रादि विशिष्ट को ही शरीर कहते हैं। तो आकाश अलग से आश्रित नहीं शरीर के भीतर, बल्कि आकाश आदि 5 भूत मिल करके ही शरीर बने हैं। तो आकाश ही शरीर रूप से अवस्थित है अन्य भूतों के साथ मिल करके। इसलिए न तो तदंतस्थत्वम, जैसे मिट्टी ही घट रूप से परिणत हुई है, ये नहीं कि घट के भीतर मिट्टी है, घट के भीतर मिट्टी नहीं, मिट्टी ही घट रूप से आई है। ऐसे आकाश आदि मिल करके ही शरीर बने हैं, शरीर के भीतर आकाश नहीं। न तो तद अंतस्थत्वम, शरीर के अंतस्थित है आकाश ऐसा नहीं, बल्कि आकाश आदि मिल करके ही शरीर बने हैं। क्योंकि बता दें शरीर का मतलब क्या है, जो छिद्र आदि से विशिष्ट हो, जिसमें छिद्र बहुत खाली जगह हो, वायु चलती रहे, प्राण चलते रहता है, इंद्रिय आदि होते हैं, उसको ही शरीर कहते हैं। तो छिद्रादि से विशिष्ट, इसलिए आकाश उसमें आश्रित नहीं बल्कि 5 भूतों से मिल करके ही शरीर ही बना है, इसलिए अंतस्थ नहीं। तित्या एतेन, इसी व्याख्यान के द्वारा ही ऐसे भी समझ लेना चाहिए कि जब आकाश भी शरीर में आश्रित नहीं हो सकता, तो जो आकाश का कारण निर्विशेष ब्रह्म है, व्यापक है, निरतिशय व्यापकता है जिसमें, वह कैसे शरीर के भीतर आएगा। इसलिए जो यह वह अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः, ये बात समझ में नहीं आ रही कैसे श्रुति में कह दिया गया, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। युक्त्या सहम अपि वचन प्रामाण्याद अंगीकार्यम, अब एक देशी कहेगा सिद्धांति की तरफ से, वो कहेगा देखो भाई, मानता हो कि वो बात युक्ति से संगत नहीं हो रही है, युक्ति से विचार करने पर पुरुष शरीर के भीतर नहीं हो सकता, शरीर पुरुष का आधार नहीं बन सकता, तो भी वचन प्रामाण्यात, क्योंकि शास्त्र कह रहा है इसलिए हमें मान लेना चाहिए। यह वह अंतः शरीर सौम्य स पुरुष, शरीर के भीतर ही ये सौम्य वह पुरुष है। जब शास्त्र कह रहा है तो भले युक्ति से विरुद्ध है तो भी मान लेना ही चाहिए। वचन प्रामाण्यात, वचन प्रामाणिक होता है, शास्त्र वाक्य है, इसलिए वो अंगीकार्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इति संकते, ऐसी शंका कर रहा है एक देशी, जो मतलब सिद्धांति की तरफ से बोल रहा है। किम दृष्टांतेन इति, किम दृष्टांतेन इति, बोले दृष्टांत क्या ढूंढ रहे हो, दृष्टांत से क्या लाभ, वचनात् स्यात्, शास्त्र वचन जब आ गया, शास्त्र कह रहा है यह वह अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः, शरीर के भीतर ही ये सौम्य वह पुरुष है, तो शास्त्र की बात से मान लो, दृष्टांत क्यों ढूंढ रहे, युक्ति ज़्यादा क्यों लगाते हो। इति चेत, तो पूर्व पक्षी कह रहा है न, ऐसा मत कहो, गलत बात है। वचन कोई जो है कारक ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। वचन जो है शास्त्र वचन ज्ञापक होता है, यथार्थ वस्तु का प्रकाशन कर देता है, कोई कराता नहीं। शास्त्र जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ऐसा बोलने से हमें स्वरूप का ज्ञान होगा, ये नहीं कि हमको कुछ करना है उसमें। वचन ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता, करवाता नहीं कुछ, है ना। ज्ञान भी ऐसे ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। कारक मतलब जो करवाए, कुछ करे, तो कारक नहीं होता। टीका में देख लीजिए, वस्तुनो वचनस्यापि वस्तुनो अन्यथा करणे सामर्थ्याभावात्, वचन जो है वस्तु को अन्यथा करने में समर्थ नहीं होता। क्या 50 श्रुति वाक्य मिल करके अग्नि को ठंडा बना देंगे क्या? श्रुति में 50 श्रुति वाक्य मिल जाए कि अग्नि ठंडी है,
तो भी अग्नि ठंडी नहीं हो सकती है। तो वचन जो है वस्तु को भिन्न करने में समर्थ नहीं होता है, बल्कि क्या करता है वचन, शास्त्र वचन, वस्तु स्वरूपा विरोधे नैव बोधकत्वा, वस्तु स्वरूप के अविरुद्ध रूप से ही वचन बोध कराता है। जो जैसी वस्तु है उसको वैसा बोध करा देगा। शास्त्र वचन का यही है काम, कि जो वस्तु जैसी वैसा बोध करा देता है। अन्यथा विचार अर्थात अगर वचन से हमको विरुद्ध ही ज्ञान होना है तो फिर विचार करना व्यर्थ हो गया। अगर जो बातें आप संसार में देख रहे हो उसी बात को शास्त्र में भी बताया जाए, ये तो विरुद्ध है, ये तो विचार करना ही व्यर्थ है। जैसे यहाँ पढ़ाया जाए कि भोजन करने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, गाड़ी पकड़ करके जाना रहता है, हाँ इस तरह कपड़ा पहनने से ठंडी दूर होती है। और यही सुनने आए हो क्या? ये शास्त्र में यही सुनने के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए नहीं पढ़ते हैं। बल्कि कोई जो है तो जो वस्तु आप नहीं जानते हैं उसको मतलब उस स्वरूप को बोध कर, इसलिए कहते हैं अज्ञात ज्ञापको वेद। वेद क्या है? जो अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करा देगा। स्वरूप हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं उसका बोध कराता है। अगर विपरीत बोध कराने लग जाए तब तो विचार व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विरुद्धार्थो न बोधार है, विरुद्ध अर्थ यहाँ बोध के योग्य नहीं है। विरुद्ध अर्थ कैसे बोध कराएगा शास्त्र? इत्याह वचन से अकारकत्वात्, इसी बात को पूर्व पक्षी का दिया नहीं। वचन अकारक, कारक नहीं होता बल्कि केवल ज्ञापक होता है। फिर जो है क्या माना जाए तब? देखो आगे भाष्य में और दे रहे, नई वचनम वस्तुनो अन्यथा करणे व्याप्रियते। वचन वस्तु को अन्य प्रकार से करने में व्यापृत नहीं होता। अग्नि को ठंडी नहीं कर देगा, जल को गर्म नहीं बना देगा वचन। वचन जो वस्तु जैसी है उसका वैसे ही बोध कराएगा, वो भी अज्ञात वस्तु का बोध कराएगा शास्त्र वचन। ज्ञात वस्तु को बोध कराने लग जाए तो उसको प्रमाण नहीं कहते, वो तो अनुवाद हो गया। फिर शास्त्र का व्यापार कहाँ होता है? किंग तरी यथा भूतार्थावद्योतने, जो वस्तु जैसी है उसके ऐसा ही बताने, वैसा ही प्रकाशन करने में शास्त्र का व्यापार होता है। शास्त्र वाक्य जो है उपदेश आता है उसका। फिर यहाँ पूर्व पक्षी करा है, तरी अंतः शरीरे इति श्रुते कथम उपपत्ति। फिर शरीर के भीतर वह पुरुष है, इसकी कैसे उपपत्ति होगी? इसका कैसे अर्थ माना जाए? क्या अर्थ माना जाए? इत्याशंक्य पुरुषस्य शरीरोपादानत्वेन, आशंका को उत्थापन करके अब सिद्धांति बता रहा है। देखिए, पुरुषस्य शरीरोपादानत्वेन, पुरुष शरीर का उपादान है, इसलिए तद अनुस्यूतस्य तदंतर्गत गतवत प्रतीते। पुरुष जो है शरीर का उपादान है, इसलिए तद अनुस्यूतस्य, जो पुरुष से अनुस्यूत है, हाँ जो शरीर में अनुस्यूत है पुरुष, तो तद अंतर्गतवत, उसके अंतर्गतवत प्रतीति, उसकी अंतर्गत के समान प्रतीति होती। जैसे देखिए जल के भीतर चंद्रमा दिख रहा है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब, तो बालक क्या कहेगा, छोटा बच्चा कहेगा देखो वहाँ चंद्रमा है, वहाँ चंद्रमा है, वहाँ चंद्रमा है। इसी प्रकार घट आदि है, घट के भीतर, घट मिट्टी से बना है, अब मृत्तिका की वहाँ उपलब्धि हो रही है, इसलिए कहा जाएगा घट के भीतर मृत्तिका, जबकि मृत्तिका को छोड़ करके घट नहीं है। तो जो वस्तु जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ कह दिया जाता है कि इसके भीतर है। इसी प्रकार पुरुष की उपलब्धि विशेष रूप से शरीर में ही हो रही है, इसलिए उपलब्धि को लेकर के कहा जाएगा शरीर के भीतर पुरुष है तो व्यापक, लेकिन उपलब्धि को लेकर के कहा जाएगा शरीर के भीतर पुरुष है।
तो उपलब्धि यानी ज्ञान, ज्ञान होता है विशेष रूप से। देखो शरीर के भीतर रह करके ही आत्मा विशेष रूप से व्यवहार कर रहा है, इसलिए विशेष रूप से जो आत्मा की उपलब्धि हो रही है शरीर में, इसको लेके कहा जाता है कि शरीर के भीतर पुरुष है, आत्मा है। वैसे तो आत्मा व्यापक है, सब जगह है। देखो वही बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। एक 7वें अध्याय में श्लोक आया है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। हाँ, ये सनातन बीज जो है परमात्मा ही है। और सारे बीजों का उदाहरण तो बीज फिर से फल, वो पेड़ बनेगा, फिर उसमें बीज लगेगा, ये सब नष्ट होते रहते हैं। परमात्मा तो नित्य बीज है ना। हाँ नित्य बीज है, तो सृष्टि भी कहाँ जो है सब नष्ट हो जाएगी, क्या है? तो प्रवाह रूप से चल ही रही है ना, सृष्टि प्रवाह रूप से नहीं। वो सनातन बीज ब्रह्म ही है, उसी के आधार पे चल रहा है। हाँ उसी के आधार, वही सनातन बीज वही है, तो उसी से हो रहा है ना, माया के माध्यम से ही तो हो रहा है ना, पूरा जगत उसी से प्रवाह रूप से चल रहा है। इसका मतलब तो आत्मा तो रहता ही है, इसके ऊपर ये सब चलते रहते हैं। चलते रहेगा मतलब क्या? जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए मिट गया, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसके लिए संसार चलते रहेगा। हाँ चलिए देखिए, इसलिए जो जिसके भीतर अनुस्यूत है उसके अंतर्गत प्रतीत होता है। जैसे कपड़े के भीतर तंतु, भाई तंतु से कपड़ा बना है, लेकिन कपड़े के भीतर तंतु अनुस्यूत है ना, अनुस्यूत होने से कहा जाए कपड़े के भीतर तंतु है। इसलिए उस जो जिससे अनुस्यूत है, मृतिका में अनुस्यूत है, मृतिका घट के भीतर मृतिका अनुस्यूत है, अंदर सब गया हुआ है, इसलिए ऐसा मालूम पड़ेगा घट के भीतर मृतिका है। कपड़े में तंतु से कपड़ा बना है, कपड़ा जो है तंतु से अनुस्यूत है, कपड़े में अनुस्यूत है सर्वत्र, इसलिए जो जिसके भीतर अनुस्यूत है वह उसके भीतर दिखा मालूम पड़ता है किसके भीतर है। इसलिए हम लोग कहते थे कपड़े में तंतु, कपड़े में तंतु नहीं, तंतु से ही कपड़ा बना है, लेकिन अनुस्यूत होने से उसके भीतर मालूम पड़ता है। जैसे पहले बता दिया, चंद्रमा जो है प्रतिबिंब दिख रहा है जल में, तो बालक क्या कहेगा कि चंद्रमा यही जल में ही है, ऐसा कहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी समझिए। तद अभिप्रायेयम श्रुति रीति, रीति उसी अभिप्राय वाली ये श्रुति है कि पुरुष की विशेष रूप से शरीर में उपलब्धि हो रही है, इसलिए कहा जाता है शरीर के भीतर पुरुष है, उपलब्धि को लेकर के, ज्ञान को लेकर के। इति स दृष्टान्तम आह तस्मात्, तस्माद् अन्तः शरीर इत्येतद् वचनम। इसलिए शरीर के भीतर ये जो वचन आया है, अंडस्य। हाँ जी बोलिए। जैसे मिट्टी को घट में अनुसूत माना गया है, हाँ, या धागे को कपड़े में अनुसूत माना गया है, जी जी। वैसे क्या अज्ञान और अविद्या को इसका अनुसूत माना जाए जीव का? नहीं, जीव का नहीं, वो शरीर आदि में मानिए अनुसूत। शरीर जीव का क्या, जीव तो पहले से ही जीव का, जीव कोई कार्य थोड़ी है। हाँ शरीर में हाँ शरीर में अनुसूत मान सकते हैं शरीर, क्योंकि परिणाम तो अविद्या का ही, अज्ञान का ही है, माया का ही है। परमात्मा में तो क्या, परमात्मा वो विवर्ताधिष्ठान है ना, विवर्तोपादान है ना, पर माया के माध्यम से उसी परमात्मा में सब दिख रहा है, तो परिणामी उपादान माया है। हाँ तो इसलिए वो माया इन सब रूपों में आई हुई है, परिणत हुई है। परमात्मा तो सत्ता स्फूर्ति देता है, इसलिए परमात्मा रूपी अधिष्ठान में माया के माध्यम से ये जगत दिख रहा है, जगत की सत्ता स्फूर्ति हो रही है। देखिए तस्माद, तो उपलब्धि को लेकर के शरीर के भीतर कहा गया है, इस बात को सदृष्टांतम, दृष्टांत के सहित समझा रहे। तस्माद देख लीजिए भाष्य में, तस्माद अंतः शरीर इत्येतद् वचनम अंडस्य अंतर्व्योम इति वच्य द्रष्टव्यम। शरीर के भीतर वह पुरुष है, ये जो वचन है, अंड ब्रह्मांड के भीतर आकाश, इसके समान जानना चाहिए। जैसे आकाश में ब्रह्मांड है, लेकिन खाली जगह की उपलब्धि हो रही है ब्रह्मांड में। घर के देखो, पूरे आकाश के भीतर घर है,
किंतु घर के भीतर आकाश खाली जगह दिख रहा है तो हम लोग क्या कहें, घर के भीतर आकाश है। उपलब्धि को लेकर के कहा जाता है। तिथिवत जो अंड से अंतर व्योम, ब्रह्मांड के भीतर, अंड के भीतर व्योम आकाश, इस ये जो जैसे प्रयोग होता है, जैसे हम लोग कहते हैं घर के भीतर आकाश। अब घर के भीतर आकाश है, अरे पूरा घर भी तो आकाश में कल्पित है, आकाश में ही है, किंतु घर के भीतर खाली जगह दिखने की वजह से हम कहेंगे घर के भीतर आकाश। बस ऐसे उपलब्धि को लेकर के शरीर के भीतर पुरुष विशेष रूप से उपलब्धि हो रही है। टीका में देखिए, अंड कारण से व्योमनो, अंड का ब्रह्मांड का कारण है आकाश। पहले आकाश, आकाश से वायु, फिर जल, ये सब बनता है। तो ब्रह्मांड का कारण है व्योम। तो यथा तद अनुस्यूत तेन तद अंतर्गत प्रतीति, उस ब्रह्मांड के अंदर अनुस्यूत है आकाश, इसलिए ब्रह्मांड के भीतर आकाश, जबकि आकाश तो कारण है। तद्वत इसी प्रकार पुरुष भी कारण है, अनुस्यूत है शरीर के भीतर, विशेष रूप से उपलब्धि हो रही है, इसलिए कह देंगे शरीर के भीतर पुरुष। तद्वद इत्यर्थ। यद्वा लोक भ्रम सिद्धम परिचिन्नत्वम अनुद्यते श्रुत्या, अथवा एक दूसरा समाधान दे रहे, लौकिक भ्रम से सिद्ध जो परिचिन्नता का श्रुति के द्वारा अनुवाद किया जा रहा है ना। लोगों को भ्रांति होती है, जैसे वो देखो कहेंगे ना, पहले भ्रांति थी कि अयम सर्प, ये सर्प है, बाद में उसका कहेंगे सर्प ही रस्सी है, यानी जिसको तुम सर्प समझ रहे हो वह सर्प ही रस्सी है, तो उसकी भ्रांति का अनुवाद करके कह दिए सर्प ही रस्सी है। ऐसी लोगों को भ्रम है कि वह आत्मा परिचिन्न है, शरीर के भीतर है, तो लोगों को ये भ्रम से सिद्ध हो रहा है आत्मा की परिचिन्नता, उसका अनुवाद करके फिर बताया जाएगा शरीर के भीतर है आत्मा और उसमें पूरी कलाएं उत्पन्न होती, इसलिए वो तो व्यापक है। इस तरह से उसका अनुवाद करके फिर यथार्थ स्वरूप बताया जा रहा है। श्रुत्या इत्या उपलब्धि थी, उपलब्धि निमित्तत्वाच्य, उपलब्धि निमित्तक होने से शरीर के भीतर हो गए। उपलब्धि रूपी उपलब्धि, हाँ उपलब्धि रूपी निमित्त को लेकर के शरीर के भीतर आत्मा की उपलब्धि हो रही, इसलिए शरीर के भीतर कह दी। दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगैर अंत शरीरे परिचिन्न इव उपलभ्यते, जो दर्शन करने वाला, दर्शन देखिए जिसको दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, दर्शन यानी चक्षु से जो देख रहा है, श्रवण मनन विज्ञान, इन लिंगों के द्वारा, यानी ये जो ज्ञान आदि हो रहा है, ज्ञान रूपी लिंगों के द्वारा कोई न कोई जानने वाला है। तीन लिंगों के द्वारा, दर्शन रूपी लिंग ज्ञापक हेतु के द्वारा शरीर के भीतर परिच्छिन्न के समान उपलब्ध हो रहा है पुरुष। आप कहाँ रह करके देखते हो संसार को? शरीर में रह करके देखते हैं। तो दर्शन श्रवण मनन इत्यादि जो हम कर रहे हैं, तीन लिंगों के द्वारा ज्ञापित हो रहा है, शरीर के भीतर है, वहाँ शरीर के भीतर उपलब्धि ये कर रहा है विशेष रूप से। तो विशेष रूप से देखो, दर्शन जानता हुआ, सूंघता हुआ, देखता हुआ, विशेष रूप से उपलब्ध हो रहा है पुरुष। तो उपलब्धि को लेकर के शरीर के भीतर मालूम पड़ रहा है, परिच्छिन्न इव ही उपलभ्यते पुरुष, परिच्छिन्न के समान पुरुष शरीर में उपलब्ध हो रहा है। टीका में देखिए, तत्राभिव्यक्तिर्वा तद अंतर्गतत्व व्यपदेश इत्या, अथवा शरीर के भीतर उस पुरुष की अभिव्यक्ति होने से शरीर के भीतर है, विशेष रूप से अभिव्यक्ति शरीर के भीतर है, इसलिए शरीर के भीतर ऐसा कह दिया गया है। इत्या उपलभ्यते च, उपलभ्यते च, शरीर के भीतर ही विशेष रूप से उपलब्ध होता है। अतः अंत शरीरे सौम्य स पुरुष, इसलिए कह दिया गया कि हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, इस शरीर के भीतर वह पुरुष है। जहाँ जिसकी उपलब्धि होती है वहाँ उसको कह दिया जाता है। जैसे बता दें, एक छोटे बच्चे को जल में चंद्रमा की प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो कहेगा देखो ये चंद्रमा, ये चंद्रमा है। सूर्य के प्रतिबिंब को देख के कहे ये सूर्य है। जहाँ जिसकी उपलब्धि हो रही है उसको वही कह दिया जाता है।
न पुनर्, तो इसलिए उपलब्धि को लेकर के शरीर के भीतर कहा गया, न पुनर् आकाश कारण सन कुंड बदरवत शरीर परिचिन्न इति मनसा इच्छति वक्तुम। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि आकाश का कारण होते हुए शरीर से परिचिन्न हो जाएगा। आकाश का कारण होते हुए भी शरीर से परिचिन्न हो जाएगा। जैसे कुंड बदरवत, कुंड के भीतर बदर बेर फल आ गया, ऐसा शरीर के से परिचिन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं सहिति मनसा अपि इच्छति वक्तुम मूढ़ोपि, कोई मूढ़ पुरुष भी ऐसा मन से भी नहीं कह पाएगा, वाणी से तो दूर की बात। किमुत प्रमाण भूता श्रुति, प्रमाण स्वरूपा श्रुति ऐसा क्यों कहेगी कि शरीर से परिचिन्न है। जो आकाश का कारण होते हुए शरीर से परिचिन्न है, ऐसा तो कोई मूढ़ पुरुष भी नहीं बोल सकता। ये तो श्रुति प्रमाण रूपा है। इसलिए यहाँ पे परिच्छिन्नता बताने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि विशेष उपलब्धि को लेकर के, अभिव्यक्ति को लेकर के शरीर के भीतर कह दिया गया है। बस इसी में तात्पर्य है और नहीं, परिच्छिन्नता में तात्पर्य नहीं समझना। इस तरह से द्वितीय मंत्र जाके पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। कल पाठ चलेगा, अष्टमी परसों है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय